Hi, good to see all of you. This is Priyanka and moving forward with another set of question. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2. A city has two main roads which cross each other at center of the city. क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सिटी है और उसमें दो मेन रोड हैं जो कि सेंटर पर क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं. Now these roads are in north south direction and in east west direction. और हमें दोनों रोड्स की डायरेक्शन भी दी हुई है. लाइक एक जो स्ट्रीट है आपकी उसका डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ इस तरीके से और दूसरे का है ईस्ट वेस्ट. तो इससे हमें पता चल रहा है कि दोनों ही जो स्ट्रीट्स हैं या रोड्स हैं वो कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं. ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट. सिटी में और भी रोड्स हैं जो कि इन दोनों मेन रोड्स के क्या हैं, पैरेलल हैं. और कितनी दूरी पर हैं, 200 मीटर की दूरी पर है. सो देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. और हर डायरेक्शन में आपकी कितनी स्ट्रीट्स गिवन है, आपको 5 स्ट्रीट्स गिवन. लाइक जो नॉर्थ साउथ में आपकी जो मेन रोड है उसके पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हैं. सिमिलरली जो ईस्ट वेस्ट में मेन रोड है उसके भी पैरेलल आपकी 5 रोड्स गिवन है यहाँ पर. सो यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर. ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड्स बाय सिंगल लाइन्स. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. हमें इस मॉडल को अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करना है. तो किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि सिटी हैज 2 मेन रोड्स. सबसे पहले 2 मेन रोड हैं और डायरेक्शन क्या है, पहली का नॉर्थ साउथ एंड द अदर वन इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. सो दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रीट. इट इज नॉर्थ एंड हियर इट इज साउथ. क्योंकि स्ट्रीट्स को हमें सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है तो मैंने यहाँ पर ये एक लाइन यहाँ पर बना दी है. और दूसरी किस डायरेक्शन में है आपकी, दूसरी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. सो ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया वेस्ट. इट मीन्स दीज आर 2 मेन रोड्स. ये हमारी 2 मेन रोड्स हैं. नाउ अब इनके पैरेलल 5 स्ट्रीट्स और हैं. तो सबसे पहले हम ईस्ट वेस्ट जो हमारी मेन रोड है उसके पैरेलल 5 रोड्स और बना देते हैं. यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से. तो ये हमारी मेन रोड है. सो 1 2 3 4, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, एंड 5. दिस इज योर नॉर्थ. तो इसको किसी डिफरेंट कलर से बना देते हैं जिससे कि अच्छे से हमें पता चल जाएगा. लेट अस ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ रेड कलर. दिस इज 1 2 3 4 एंड देन 5. और ये जो है आपकी, ये है 200 मीटर की डिस्टेंस पर. इट मीन्स ये जो डिस्टेंस हमें दे रखा है दैट इज 200 मीटर्स. बट हम इसे क्योंकि बाद में ग्राफ में बनाएंगे या अपनी कॉपी में बनाएंगे इसलिए हम स्केल ले लेंगे. क्या स्केल लेंगे, दैट 200 मीटर्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. और 1 सेंटीमीटर का हमारा 1 ब्लॉक होता है बार ग्राफ पर. सो हियर इट इज 1, देन इट इज 2 3 4 एंड 5. तो ये जो स्ट्रीट्स हैं, 5 स्ट्रीट्स जो हैं, ये हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल हैं. और सिमिलरली अब हम नॉर्थ साउथ के पैरेलल भी 5 स्ट्रीट्स ड्रॉ करेंगे. तो अगेन यहां पर मार्क कर लेते हैं. सो नॉर्थ साउथ ये है और इसके पैरेलल स्ट्रीट्स कैसे होंगी, इस तरीके से आएंगी. सो 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5. और अगेन आप यहां लिख सकते हैं, दिस इज, हमने पहले y एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया है. सो हियर इट इज y एक्सिस एंड ऑन x एक्सिस आल्सो यू हैव टू राइट डाउन द स्केल अगर हम बार में ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं. सो अगेन 200 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट योर 1 ब्लॉक. सो दिस इज योर आंसर. और अब हम यहाँ पर अगेन स्ट्रीट्स ड्रॉ करेंगे. सो नॉर्थ साउथ के पैरेलल क्या हो जाएगी आपकी, इस तरीके से एक स्ट्रीट,
तो ये दूसरी स्ट्रीट, दिस इज योर थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, एंड हियर इट इज फिफ्थ वन. नाउ मेंशन कर देते हैं इनको. सो दिस इज योर स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, street 4 and street 5, and all these streets are running parallel to east west direction. And again here this is street 1, street 2, street 3, street 4 and street 5, and these streets are running parallel to your north south direction. Now question में हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ये स्ट्रीट्स क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं. इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर देते हैं. इस जगह पर, इन जगहों पर ये स्ट्रीट्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, और ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम बोलेंगे क्रॉस स्ट्रीट्स. यानी कि टू स्ट्रीट्स जो हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं. नाउ इस पॉइंट को हम किस तरीके से मार्क करेंगे. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ये कौन सी स्ट्रीट है, 2, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की कौन सी स्ट्रीट है, 1, 2 एंड 3. तो इस क्रॉस स्ट्रीट का जो नंबर होगा आपका दैट इज 2,3, इस तरीके से. और इसी पर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. फर्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3. तो पहले तो हम 4,3 फाइंड कर लेते हैं कि 4,3 जो है वो कौन सी स्ट्रीट है. सो 4 है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और 3 है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. तो चेक कर लेते हैं. नॉर्थ साउथ के पैरेलल फोर्थ स्ट्रीट, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि ये वाली स्ट्रीट, दिस वन. एंड ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है थर्ड नंबर की स्ट्रीट. सो 1, 2 एंड 3. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां मिल गया है हमें, और ये है 4,3. और कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो वो यूनिकली वहां पर रिप्रेजेंट होता है, यानी कि 4,3 और कहीं पर भी आपका लाई नहीं करेगा. इट मीन्स 4,3 इज अ यूनिक पॉइंट. तो कितनी स्ट्रीट्स लाई कर रही हैं, केवल एक. सो योर आंसर हियर इज 1. सिमिलरली सेकंड पॉइंट में भी ये पूछा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4. तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी 3,4 पर, यहां पर भी 1 होंगी, बिकॉज एवरी पॉइंट इज यूनिक पॉइंट. तो 3,4 भी फाइंड कर लेते हैं. 3 मीन्स नॉर्थ साउथ के पैरेलल थर्ड आपकी स्ट्रीट, तो ये वाली स्ट्रीट हो गई. And fourth is in parallel to east west direction. So 1, 2, 3 and 4. It means ये वाली पॉइंट आपका, ये वाला जो पॉइंट है, this is referred to as 3,4. So this is how we can solve this question. And if you have any doubts in this, then you can message me. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.